की एक एक ही रहती है, यह है। तो तस्य विशेषण भेद मूलत्वात्, वह जो ब्रह्मादि देवताओं का भेद है यह किसके अधीन है? विशेषण के भेद के अधीन होने के कारण से, विशेषण का भेद ही उसका मूल होने के कारण से। और आगे क्या पाठ है? तस्या एव उपाधितया, तद भेदे च तस्या एव उपाधितया, ऐसा ही पाठ है। ठीक है, ऐसा ही अब ये है। थोड़ा सा इसमें क्या है, उतने से नहीं काम चलेगा ना, आगे मुझे दिखा दीजिए। उपाधितया, तस्य एव उपाधितया, तद भेदे च तस्यैव उपाधितया, तद उपहितस्यापि अनेकत्वात्। एक मिनट दे दीजिए, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है पाठ चलते समय। तद अवच्छिन्नस्यापि एकत्व अवश्यम भावात्, कथम तस्य ब्रह्मादि रूपेण भेदः, उसका ब्रह्मादि रूप से भेद कैसे? यहाँ तक तो ठीक है। आगे जो आया तथा च, तदवच्छिन्नस्य तथा च तस्य विशेषण भेद मूलत्वात्, तस्य तस्य कस्य, ब्रह्मादि भेदस्य। तो ब्रह्मादि का जो भेद है वह विशेषण भेद के अधीन होने के कारण से, विशेषण भिन्न भिन्न है तभी तो ब्रह्मादि का भेद होता है ना। तो ये विशेषण के भेद के अधीन होने के कारण से, तद भेदे च तस्याः एव उपाधितया, तद भेदे च तस्या एव उपाधितया। अब वो जो भेद है अलग अलग, ब्रह्मा है, शिव जी है, ये जो भेद हो रहा है, अब इस भेद में उपाधि कौन है? माया ही तो उपाधि है। तो देवता है, उनकी उपाधि तो माया ही है। तो उसमें माया ही उपाधि होने से तद उपहितस्यापि एकत्व औचित्यात्, उससे जो उपहित है उसमें भी क्या है? एकत्व ही उचित होने के कारण से। इसमें थोड़ा सा अलग पाठ है। तद उपहितस्यापि अनेकत्व औचित्यात् कहते हैं कि उससे या तस्य उपाधितया का मतलब यहाँ विशेषण का भेद ही उपाधि होने के कारण से ऐसा कर दिया, क्योंकि विशेषण भिन्न है तो ब्रह्मादि का भेद है। ब्रह्मादि का भेद विशेषण भेद के अधीन है, और विशेषण का भेद ही उन ब्रह्मा आदि की उपाधि होने के कारण से भिन्न भिन्न। विशेषण और उपाधि क्या है, इसमें आपको कहा ना, आपकी विवक्षा के ऊपर निर्भर है। उसी को आप उपाधि मान सकते हैं, उसी को आप विशेषण कह सकते हैं। जब वह पृथक रह करके भेदन कर रहा है तो उसे उपाधि कहेंगे। अब वो उससे संबद्ध होकर के अन्य से पृथक कर रहा है, उसे विशेषण कहेंगे। ऐसा ही होता है ना। तो ये जो विशेषण का भेद है, यही उपाधि होने के कारण से विशेषण तो अनेक हो गए। ब्रह्मा का विशेषण अलग है, शिव जी का विशेषण अलग है, और दुर्गा जी का विशेषण अलग है, गणेश जी का विशेषण अलग है, सूर्य भगवान का विशेषण अलग है, विष्णु भगवान का विशेषण अलग है। तो ये विशेषण का भेद होने से उसमें भी अनेकता आ जाएगी कि नहीं, ईश्वर में अनेकता आने के कारण से कथम एकत्वम, ऐसा इन्होंने पाठ कर दिया है। तो उसमें एकत्व कैसे, ऐसी शंका करके फिर ये विचार है। लेकिन यहाँ हमारा पाठ देखिए क्या है कि ब्रह्मादि का जो भेद है वह विशेषण भेद के अधीन होने के कारण से, और तद भेदे च तस्याः एव उपाधितया। अब ये जो भेद हो जाएगा ब्रह्मादि का, इस ब्रह्मादि स्वरूप भेद में तस्या उपाधितया, ब्रह्मा विष्णु महेश, इसकी उपाधि कौन है? माया। माया ही उनकी उपाधि होने से तदुपहितस्यापि एकत्व औचित्यात्, उससे उपहित जो है ब्रह्मा विष्णु महेश आदि का, उनमें भी एकत्व की उचितता होने से, ऐसे यहाँ है। अब यहाँ उपहित शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन फिर भी हमें विशिष्ट के ही स्वरूप में भेद की बात है। लेकिन गुरुजी उपाधि से युक्त कोई उपहित कहेंगे ना। वही तो है ना, उपाधि से युक्त उपहित है। अभी आगे भी बताएंगे, उपाधि शब्द कहीं विशेषण परक आ जाता है। अभी दो पंक्ति के बाद में देखिए, उपाधि पदम अत्र विशेषण परम होता है। माया ही उपाधि होने के कारण से, माया में ही उपाधित्व होने के कारण से
तद उपहितस्यापि एकत्व औचित्यात्, उससे जो उपहित है उसमें भी एकत्व उचित होने के कारण से। इस ब्रह्मादि में अनेकता कैसे? ब्रह्मादि में अनेकता कैसे? सबकी उपाधि एक ही है। ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश सुरेश दिनेश, इन उपाधि इनकी सबकी एक ही है, तो फिर इनमें भेद कैसे? अनेकता कैसे? इस प्रकार की शंका करके, ये शंका समझ में आ गई कि विशेषण एक है, उपाधि एक है। उपाधि एक है तो मायोपहित साक्षी एक है ऐसा कहा, तो माया ही यदि विशेषण है तो माया विशिष्ट चैतन्य भी एक होना चाहिए। उसका ब्रह्मादि रूप से भेद कैसे, उसमें अनेकता कैसे? तो ये शंका करके सिद्धांति कहता है कि यथा मायोपाधिगत गुण भेदाभिप्राय न तदनेकत्वोपदेश तथा तद्गत गुणावच्छेदेन ईश्वर भेद न तो वस्तुतः। जैसे माया रूपी जो उपाधि है और उस माया रूपी उपाधि में स्थित जो गुण है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, इस गुण के भेद के अभिप्राय से उसमें अनेकत्व का कथन होता है। उसमें अनेकत्व का कथन होता है। जैसे अभी अभी विचार किया था ना इसमें, हाँ पूर्वरूप यते, वहां पर बहुवचन के प्रयोग की संगति बताते समय कहा गया था मायागत तीनों गुणों के भेद के अभिप्राय से बहुवचन का प्रयोग है, ठीक है नहीं? तो माया रूपी उपाधि में स्थित गुण भेद के अभिप्राय से माया के अनेकत्व का कथन माया भी यहाँ पर किया गया। उसी प्रकार से तत्गत गुणावच्छेदन ईश्वर भेद, उस माया में स्थित जो गुण है उस गुण रूपी अवच्छेदक के भेद से, गुण रूपी विशेषण के भेद से ईश्वर का भेद हो जाता है। वही माया ही है, लेकिन उस माया में सत्वगुण की मात्रा कितनी है, उस माया में रजोगुण की मात्रा कितनी है, उस माया में तमोगुण की मात्रा कितनी है, उसमें कौन प्रधान है, तो उस हिसाब से ईश्वर का भेद होता है, ऐसा कह रहे हैं। तो ईश्वर ही है, व्यक्ति है। देखो कभी कभी क्या करते हम साष्टांग उनको जाकर प्रणाम करते, कभी है तो हम उसको छूते भी नहीं है। जैसे हम हैं सुबह सुबह उठे जगह है तो उस समय प्रणाम करना, पैर छूना, अथवा क्या है शौच को आप चले गए हैं तो आपको स्पर्श करना उचित होता है क्या? सोए हैं तब आपके पैर को स्पर्श करना उचित है क्या? तो कभी विशिष्ट प्रसंग में उस व्यक्ति को प्रणाम करना, उसको छूना ये उचित माना जाता है, और कभी स्पर्श करना उचित नहीं माना जाता है। ये होता है कि नहीं? व्यक्ति वही है कि नहीं? लेकिन जब वो शौच से आया है तो तमोगुण प्रधान है, उसको छूने से आप अपवित्र हो जाओगे। कोई मुंडन किया है अथवा कई सूतक है, किसी भी प्रकार से यदि हो जाता है तो वह व्यक्ति अपवित्र है कि नहीं? और वही जब अन्यत्र है तो फिर वह पवित्र है। अब ब्राह्मण देवता है, पवित्र है कि नहीं ब्राह्मण देवता? लेकिन फिर कभी किसी प्रसंग में यदि हो तो नहीं, उनको नहीं होना चाहिए, वो पवित्रता नहीं, उनका शरीर पवित्र नहीं उस समय, सूतक है मान लो, तो उनको छूने पर क्या होना चाहिए? स्नान आदि करना पड़ेगा, क्योंकि वो अब उस समय नहीं, शरीर के स्तर पर हम देखते तो ये शरीर कभी पवित्र होता है, शरीर कभी अपवित्र रहता है। ऐसे ही ईश्वर ही है, लेकिन ईश्वर की जो उपाधि है या ईश्वर का जो विशेषण है उसमें यदि सत्वगुण की अधिकता हो तो वो तो आदरणीय होते हैं, और उसमें जब तमोगुण की अधिकता होती तो उसमें डर रहता है कि मार देंगे पीट देंगे, ऐसे ही होता व्यक्ति। देखो ना, कभी गुस्से में है तो क्या है, उसके सामने जाने के लिए डरता है कि नहीं आदमी? बालक ही है, अपने पिता से डरता है क्या? डरता है नहीं डरता है? डरता है और नहीं भी डरता है। ऐसा वो देख करके, माहौल देख करके कि कैसा है, तो उस प्रकार से होता है। तो ईश्वर भी ऐसा ही, कभी कभी बहुत गुस्से में है तो अरे तो तमोगुण प्रधान है, अब इससे दूर रहो। लेकिन गुरुजी बालक को तो वैसे डरता ही नहीं, क्योंकि भक्त प्रहलाद कहाँ डरे थे भगवान से, उस समय भगवान तो कितने गुस्से में है, वैसा भी है ना। ऐसा ये हमेशा उस प्रकार का भाव रहे तो बालक को डरने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं डरता है। लेकिन बालक ने अपराध किया है, प्रहलाद जी इसलिए नहीं डरे कि प्रहलाद जी का कोई अपराध नहीं था ना। पिताजी हमारे ऊपर नाराज हो, गुस्सा करे, ऐसा हमने कुछ किया नहीं है तो हम क्यों डरे? बलि जी डरे क्या? भगवान ने 2 पैर में सब पृथ्वी को नाप दिया, बताओ तीसरा पैर कहाँ रखूं, नहीं तो शाप दे करके तुम्हें भस्म कर दूंगा, नरक में डाल दूंगा। डरा रहे धमका रहे बलि जी को, बलि जी हाथ जोड़ करके खड़े, बिल्कुल डर नहीं, कुछ नहीं है। आए हमने कोई किया ही नहीं ऐसा अपराध, तो हम क्यों डरे आपसे?
अपराधी डरता है दंड देने वाले से, जिसने अपराध नहीं किया वो क्यों डरे? हमने कुछ किया ही नहीं है, हम क्यों डरे? ऐसे होता है। तो प्रहलाद जी का कोई अपराध था? वही हिरण्यकशिपु डरा कि नहीं? अब वैसे अपराध तो अन्य देवता का भी नहीं था, लेकिन अब एक भाव है, प्रहलाद जी का पितृवत भाव है और बाकी लोगों का उस प्रकार का भाव नहीं है, तो गुस्सा भले ही दूसरे के ऊपर है, फिर भी दूसरा व्यक्ति जाने के लिए भी डरता है। अरे भाई, उसके बीच में जाने पर हमें ही कहीं थप्पड़ न पड़े, ऐसे होता है। झगड़ा आप दोनों का चल रहा है और कोई तीसरा आपके ही में से आ जाए, तो आप दोनों में से कोई एक तीसरे को थप्पड़ देंगे। लेकिन आप दोनों जिसको मानते हैं वह व्यक्ति यदि बीच में आ जाए तो तब नहीं, तब आप कहेंगे नहीं नहीं इसको समझाइए, ऐसा ही होता है। आप उस प्रकार से आपके क्रोध पर आप एक नियंत्रण रखेंगे, उस समय मान्यता है। जैसे दो बालकों में झगड़ा हो रहा है, अब तीसरा कोई आ जाता तो उसको पीट देंगे वो गुस्से में, लेकिन उसका बाप आ जाए तो दोनों का, तो बाप के ऊपर हाथ उठाएंगे नहीं ना। तो वो उस प्रकार से होता है कि मतलब एक संबंध किस प्रकार का है। शंका तो आपकी बढ़िया थी यहाँ पर कि प्रहलाद जी कहाँ डरे, क्रोध तो बहुत भयंकर था। नृसिंह भगवान का आवेश मतलब क्या, शेर का एक आवेश है, और शेर भी कैसे भयंकर शेर थे वो, पूरा इतना गुस्सा, वो आते निकाल करके गले में डालने पर भी उनका गुस्सा शांत नहीं हो रहा था, इधर उधर घूम रहे थे, कोई आ जाओ और फाड़ करके डालो और किसी को, ऐसा था। फिर भी ये जो भाव है ना, उसको शेरनी का बच्चा शेरनी से थोड़ी डरता है, ऐसे ही होता है। लेकिन यदि कोई अपराध हो ना तो डर भी लगता है उसको, अब ये पीट देगा क्योंकि हमने ऐसा किया है। भगवान कृष्ण डरते हैं कि नहीं? इतनी मटकी अब तोड़ दी है मैंने, बहुत पुरानी, बहुत बड़ा मटका है और इतना बड़ा घी मक्खन रखा है, वो सब बंदर को खिलाया है, अब मैया मारेगी कि नहीं? तो क्या बालक को अपने मैया से डरना चाहिए? नहीं डरना चाहिए ना। क्यों डरते हैं? क्योंकि ऐसा किया है ना, उद्दंडता की है ना, कुछ अपराध किया है ना, तब डर होता है। तो बात यह चल रही है कि वही व्यक्ति है, लेकिन उस व्यक्ति से कभी हमें डर लगता है, कभी उस व्यक्ति से हमें कोई डर नहीं लगता है। तो ये जब होता है, इसका अर्थ ये होता है कि उसकी जो उपाधि है या उसका जो विशेषण है उसमें अलग अलग गुण है। जैसे गुण होंगे उस प्रकार से हम जाएंगे। हम कहते हैं अरे उनके साथ बात करने के लिए थोड़ा सा मौसम देख करके करना है, ऐसा क्या है, वो देंगे, जो कुछ चीज चाहिए वो दे देते हैं, और नहीं यदि है तो फिर तो थप्पड़ दे देते हैं। इसलिए है उसे समझ करके होता है। तो उसमें जो ईश्वर की उपाधि है या ईश्वर का विशेषण माया है, उसमें स्थित गुण के भेद से ईश्वर का भेद होता है, न तो वस्तुतः इति आशयिनः, वस्तुतः ईश्वर में भेद नहीं है। इस प्रकार के अभिप्राय से कहते हैं कि मूल में पंक्ति आ गई, सच परमेश्वर एकोपि, वह परमेश्वर कितना है? एक है। फिर भी स्व उपाधिभूत मायानिष्ठ सत्व रजस तमो गुण भेदेन, अपनी उपाधि या अपना विशेषण ऐसा अर्थ करेंगे। परमेश्वर अपनी विशेषण स्वरूपा जो माया है, उस माया में जो सत्व गुण है, उस माया में जो रजोगुण है और उस माया में जो तमोगुण है, इसके भेद से ब्रह्म विष्णु महेश्वर इत्यादि शब्द वाच्यता को प्राप्त होता है। तभी उसी को ब्रह्मा कहते हैं, उसी को विष्णु कहते हैं, उसी को ही महेश्वर कहते हैं। उसके उपाधि में स्थित गुणों के भेद के अभिप्राय से वैसे वैसे शब्द प्रयोग होता है, यह है। इस प्रकार से भले ही ईश्वर की विशेषण रूपा माया एक है, फिर भी भेद होने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मायागत गुणों की अनेकता होने के कारण से। ये समाधान सिद्धांति ने दिया है, अभी और इसके ऊपर चर्चा है। यही है, कैसे उसको नारायण कब कहते हैं, उसको शंकर जी कब कहते हैं, उसको ब्रह्मा कब कहते हैं, यह सब विचार है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।